जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 12 का बी। आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ठीक है, ये एक बॉक्स में हमारी आकृति दी गई है, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें का में क्या कह रहा है। पहली की का में आयत के अंदर, आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो हमारे कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं, 1, 2, 3। हम यहाँ पर लिखेंगे 3, उसका अनुपात निकालना, अनुपात लगाएंगे। उसका फिर क्या कह रहा है हमसे, वृत्तों की संख्या। कितने वृत्त हैं यहाँ पर, 1 वृत्त और एक 2 वृत्त। तो यहाँ पे 2 वृत्त। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं खा नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। तो सभी वर्ग, तो 1 वर्ग और 2 वर्ग। आयत के अंदर कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं। तो 2 वर्ग का अनुपात किससे, सभी आकृतियों से। सभी मतलब इस आयत के अंदर जितनी आकृति हैं, तो 1 आकृति, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 आकृति है इसके अंदर। उसके बाद आइए देखते हैं गा नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात। तो सभी वृत्त कितने वृत्त हैं, 1 वृत्त, 2 वृत्त। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 वृत्त का अनुपात किससे, सभी आकृतियों से। तो 7 आकृति हमारी यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे 2 अनुपात 7। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा दिया है कि 2 का 4 से अनुपात। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का अनुपात 4 से। तो सरलतम रूप मतलब इसको हमें काटना है। तो 2 1 कम 2, 2 3 4, तो कितना है, 1 अनुपात 2। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, 15 का 3 से अनुपात, वो भी सरलता रूप में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 अनुपात 3। उसका 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 बचे 15। ठीक है, मतलब 5 अनुपात 1। ये जो अनुपात है इसे 15 अनुपात 3 है, इसका मतलब होता है 15/3। तो 3 1 कम 1, 3 बचे 15, तो वही हुआ हमारा। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा दिया है 3.5 का 105 से अनुपात। तो हमने ऐसे ही बताया था, तो ऐसे लिखेंगे 3.5/105। अब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 दशमलव हटेगा 1 अंक, तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। तो 105, इसमें 0 लगा जाए मतलब 1050। तो अब इसका अनुपात बदलते हैं, 35 अनुपात 1050। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 35 तिया 105, 35 कम 35 तिया 105। ठीक है, उसका बाद 1 जीरो बचा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका अनुपात हमारा कितना आएगा, 1 अनुपात 30। ठीक है, उसके बाद आए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि 50 पैसे को, 50 पैसे का, ठीक है, 3 रुपये से अनुपात, 3 रुपये से अनुपात। तो 50 पैसा ये हो गया। ठीक है, उसका अनुपात यहाँ पे 3 रुपये है, तो हम रुपये को जो है पैसे में बदलेंगे। तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे हमारा यहाँ पे होता है। 3 रुपये, 3 × 100 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, पैसे हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 50 यहाँ पे आ जाएगा, 50 पैसे अनुपात 300 पैसे। ठीक है, उसके बाद अब 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 5 कम 5, 5 6 30, तो 1 अनुपात 6 पैसे हमारा आएगा। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं पाँचवीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 2 मीटर का 6 सेमी से अनुपात। ठीक है, तो 2 मीटर मतलब 2 × 100 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, अनुपात 6 सेमी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा मीटर है, यहाँ पे सेमी है, तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर है, मीटर की जगह हम रखेंगे 100। सॉरी, मीटर को हमने सेमी में पहले से ही चेंज कर दिया है। ठीक है, 100 सेमी रख दिए, तो यहाँ पे जाएगा 200 अनुपात 6 सेमी, और यहाँ पर भी सेमी। तो जाएगा हमारा 6 1 कम 6, 6 3 12, 6 1 18, 6 1 18। उसके बाद फिर सॉरी, ये 3 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से, 2 3 6 और 200 का 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100 अनुपात 3 हमारा सेमी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ देते हैं छठवीं नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात।
2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात कह रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में भी 2 का मतलब कि 2 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे सर, यहाँ पे 30 मिनट का ये मिनट में हो गया, ठीक है। तो 6 दूनी 12 120 अनुपात 30, यहाँ पे 1 0 से 0 गया, 3 चौके 12, ठीक है। तो 4 अनुपात 1 और यहाँ पे हमारा मिनट में आ गया, ठीक है। उसके बाद आए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। तीसरी नंबर सवाल में हमारा दिया है निम्नलिखित अनुपातों को सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला हमारा अनुपात है कितना, 2 अनुपात 16, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना, मतलब इसको हमें काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अच 16 एकदम सरलता रूप में हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, 18 अनुपात 90, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 18 एकम 18, 18 छठी 18 54 18 चौक 72 18 पंचे 90। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 1 अनुपात 5, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या है, 11 अनुपात 121 दिया है, ठीक है। तो 11 एकम 11 और 11 ग्राम में 121, तो 1 अनुपात यहाँ पे हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल में हमारा दिया है 13 अनुपात 39, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 एकम 13 13 3 39, तो 1 अनुपात 3 यहाँ पे हमारा जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं पाँचवीं नंबर सवाल में हमारा क्या है कि 36 अनुपात 72, तो 36 एकम 36 36 गुना 72, तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 अनुपात 2, ठीक है। उसके बाद छठवीं नंबर सवाल में हमारा दिया है क्या कि 5 kg मतलब किलोग्राम अनुपात 650 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में जो होता है 1000 ग्राम होता है, तो 5 × 1000 ग्राम, ठीक है। यहाँ अनुपात 650 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 5000 ग्राम अनुपात 650 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 13 25 65, फिर यहाँ 5 जाएगा तो 100 आएगा, तो हमारे यहाँ पे 100 अनुपात 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो इसमें का पहली सवाल देखते हैं 3 अनुपात 5 और 5 अनुपात 8 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अनुपात के पहले वाला है इन दोनों को हम बराबर करेंगे, इन दोनों के अनुपात के पहले वाले को बराबर कैसे करेंगे, इसका 5 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा और इसका 3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे इसको समीकरण 1, इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है, और इसको 2 मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में इस 5 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में इसको 2 माने हैं, 2 में किससे 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो पहले में 5 से करेंगे, मतलब 5 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, क्योंकि ऊपर का है तो नीचे भी होगा। ये 3 अनुपात 5 मतलब 3/5, ऊपर 5 से कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा 5 या 15 अनुपात 25, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 5 15 अनुपात और 3 × 24। देखिए जो अनुपात के पीछे वाले में जो संख्या जितनी बड़ी होगी इसका मान उतना छोटा होगा, ठीक है। ये बड़ी संख्या इसका मान छोटा है, ये छोटी संख्या है अनुपात के बाद का, इसका मान मतलब बड़ा है, इसका मान ज़्यादा है, तो ज़्यादा किस तरफ होगा हमारा, इस तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, अगर आपको कंफर्म नहीं होता है तो आप इन दोनों का भाग करके देखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इस पर हमारा क्या दिया है, 2 अनुपात 7 और 6 अनुपात 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जो है 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 अनुपात 7 मतलब 6 से, तो 6 दूनी 12 अनुपात 7 6 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 अनुपात 2 8 16 हो जाएगा। तो देखिए जो संख्या पीछे अनुपात के पीछे ये छोटी है ना, मतलब इसका मान ज़्यादा है, और ये बड़ी संख्या है इसका मान कम है, ज़्यादा ही है तो इस तरफ हमारा चिन्ह लगेगा, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया, 40 पैसे और 2 रुपये। तो 40 पैसे और 2 रुपये को और किससे, 60 पैसे और 4 रुपये से, ठीक है, 4 रुपये से। तो पहले इसको पैसे में बदलेंगे, तो 40
पैसे अनुपाते 2 × 100, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होता है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 60 पैसे, और ये हमारा पैसे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रुपए को हम 4 × अनुपात में 4 × 100 पैसे हो जाएगा, ठीक है हमारा। उसके बाद यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 40 अनुपाते यहाँ पे हो जाएगा 200, और यहाँ पे हो जाएगा 60 अनुपाते 400। अब इसको काटेंगे तो 4 से ये गया, एक जीरो किए गया, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। इसके बाद 6 से जाएगा ये, तो 6 एकम 6 35 6 36, यहाँ पे 2 से जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 1 अनुपाते 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अनुपाते 20। अब इन दोनों के हल को बराबर करेंगे, मतलब अनुपात के पहले को इसको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 5 15 ये हो जाएगा। यहाँ पे 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पे 20 एकम 20। कौन सी संख्या छोटी है अनुपात के बाद का? ये वाली, ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 5वें नंबर सवाल। 5वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, निम्नांकित कथनों को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो पहला हमारा दिया है कि एक खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। तो जो चीज़ है हमारी लंबाई और क्या है चौड़ाई, ठीक है। एक खेत की लंबाई मतलब ये लंबाई जो है क्या है, उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। तो इस चौड़ाई की 4 गुना है, तो चौड़ाई हम मान लेंगे 1, तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम सवाल में करते हैं, जैसे हमारा सवाल हल करने को देता है चौड़ाई से 4 गुना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सवाल में इसमें तो अनुपात निकालना है, इसलिए 4 को इस तरफ कर दिए हैं। पिछले सवाल में हमने 4 इस जो गुना था इस तरफ किए थे ना, वो सवाल के लिए था। यहाँ पे अनुपात के लिए 4 इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला अनुपात हो गया। जो चौड़ाई है, चौड़ाई 1 है तो उसके जो है 4 गुना है। जैसे यहाँ पे चौड़ाई को हम मान लेंगे 20 है, तो ये लंबाई 80 गुना हो जाएगी, क्योंकि 4 गुना है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। इसमें हमारे क्या दिया है, मोहन की आयु अपने पुत्र राजेश की आयु की 3 गुनी है। तो पहले लिखेंगे मोहन की आयु, मतलब मोहन और उसके पुत्र अनुपात राजेश, क्या लिखा है राजेश, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पहले मोहन की आयु तो यहाँ पे राजेश की आयु माना 1 है अनुपात, ठीक है। तो राजेश की आयु की 3 गुनी है, किसकी? मोहन की आयु। यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अनुपात 1। उसके बाद आए देखें तीसरी नंबर सवाल। इसमें क्या है, गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या सम्मिलित छात्रों की संख्या से 3/4 है। तो पहले उत्तीर्ण हो जाएगा, फिर सम्मिलित हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चीज़ दिया है, एक उत्तीर्ण दिया है, अनुपात सम्मिलित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि गणित विषय में उत्तीर्ण कक्षा 6 के छात्रों की संख्या जो है सम्मिलित छात्रों की 3/4 है। सम्मिलित छात्र हमारे कितना है, अनुपात उनका 1 है, हम 1 मान लेंगे। तो इस सम्मिलित छात्र के जो पास हुए हैं वो इनका 3/4 है, ठीक है। 3/4 है, ये 3/4 मतलब तीसरे का 4 भाग है। तो अब ये जो ये हमारा ये बटे है, ये बटे ही आएगा उस तरफ, क्योंकि ये अनुपात होता है, तो उस तरफ जाएगा। तो 3/4 × 1, तो 3/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर 10 हमारे सम्मिलित छात्र हैं, तो 10 चौके 40 छात्र सम्मिलित होंगे, और 10 तियाँ 30 हमारे कक्षा मतलब मैथ में गणित में पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आए देखिए 6वीं नंबर सवाल, 6वीं की ए। इसमें क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 6 के 100 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं, ज्ञात कीजिए। पहले क्या दिया हमारा कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो सबसे पहले कितने लड़के हैं हमारे, 40 लड़के हैं। यहाँ पे लिखेंगे लड़के अनुपात लड़कियाँ, ठीक है। उसके बाद लड़के हमारे कितने, 40 अनुपात लड़कियां तो दिया नहीं हमारा, लेकिन सभी बच्चे दिए हैं। 100 बच्चे पाते हैं, जिसमें 40 लड़के हैं, 40 लड़के हैं तो 60 बच्चे ना, तो वो तो लड़कियां होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे 60 बच्चे जो वो लड़कियों में हैं। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये जाएगा 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2/3 आएगा। मतलब अगर 2 अनुपात में लड़के हैं तो 3 अनुपात में लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर 2 निकालते हैं। इसमें क्या दिया है, लड़के की संख्या कुल बच्चों की संख्या में अनुपात। तो पहले लड़के की संख्या लिखेंगे, तो लड़के अनुपात कुल बच्चे, ठीक है। तो लड़के हमारे कितना है, 40 दिया है यहाँ पे,
और कुल बच्चे हमारे 100 हैं, अनुपात 100। ठीक है, 1 0 से जुड़ गया तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 2:5 में हमारा ये आएगा लड़के और कुल बच्चों की संख्या। उसके बाद छठवीं की बी नंबर सवाल। आइए बी नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया हमारा, कि एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से 7 बच्चे बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात। तो क्या कर स्वस्थ, तो मतलब स्वस्थ का अनुपात किससे निकालना है, बीमार बच्चों से। ठीक है, और हमारे जो है बीमार कितने हैं, 7 बच्चे बीमार हैं। उसका स्वस्थ बच्चे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कुल बच्चे बताए हैं 200। 200 में से 7 बीमार हो गए तो हमारे कितने बच्चे, 140 बच्चे स्वस्थ हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 140। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 0 से ये 0 गया, इसका 2 से जाएगा, 2 या 6, 2 से 14, तो 7:3 के अनुपात से स्वस्थ और बीमार बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं 7वीं नंबर सवाल। 7वीं नंबर सवाल में क्या दिया है कि अभिनव की आय मतलब कमाई 5,000 रुपये प्रति माह है। आय हमारी कितनी है, 5,000 है। ठीक है, उसके बाद वह 3,000 रुपये प्रति माह व्यय करता है। व्यय कितना करता है, व्यय मतलब खर्च। 5,000 रुपये कमाता है। ठीक है, उसके बाद कितना रुपये खर्च करता है, 3,000 रुपये वो खर्च करता है। ठीक है, तो उसमें हमसे पहला पूछा है क्या, कि अभिनव की आय एवं व्यय, आय का अनुपात। तो आय हमारा कितना है, 5,000 अनुपात व्यय हमारा कितना है, 3,000। इसका अनुपात, तो हमारा अनुपात कितना आएगा, 1 2 3 0, 1 2 3 0 पर जाएगा, मतलब 5:3 के अनुपात से वो आय और व्यय इसकी है। उसके बाद हमारा दूसरा दिया है यहाँ पर कि अभिनव की व्यय और आय। तो यहाँ पे व्यय अनुपात आय पूछ रहा है हमसे, तो व्यय हमारा कितना है, खर्च मतलब 3,000 रुपये। यहाँ पे 3,000 रुपये अनुपात आय हमारा कितना है, 5,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 मतलब 3:5 के हिसाब से व्यय और आय है। ठीक है, इसके बाद तीसरी नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि अभिनव की व्यय एवं बचत अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। व्यय अनुपात बचत, ये हो गया हमारा। तो व्यय हमारा यहाँ पे कितना है, व्यय हमारा 3,000 रुपये है। अनुपात, अब बचत हमारा दिया नहीं है यहाँ पर। बचत मतलब जितना उसने बचाया पैसा, खर्च नहीं किया। तो 5,000 रुपये उसने कमाया और 3,000 रुपये खर्च कर दिया। अब इसमें से जो निकलेगा वो हमारा बचत होगा। बचत कितना होगा, 2,000 रुपये। तो हमारे यहाँ पे 2,000 रुपये बचत हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 3:2। ये आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, ये 3,000 अनुपात में बटे 2,000। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये हमारा अनुपात है। उसके बाद आइए देखते हैं 8वीं नंबर सवाल। 8वीं नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए और फिर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आइए लिखते हैं अभ्यास पुस्तिका में 8वीं की पहली नंबर सवाल। 8/4 बराबर डैश 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 32। देखिए आप यहाँ पे एक नियम लगा हुआ है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे 1 गुना है, ऊपर 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नीचे 1 गुना, ऊपर 2 गुना, तो 32 गुना 30 गुना 60 64। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। दूसरी नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि 8 यहाँ पे डैश 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 इक्वल टू 25/50। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दिया है 25 एकम 25, 25 दूना 50, तो 1/2 मतलब एक नीचे 1 गुना है तो ऊपर 2 गुना है, नहीं ऊपर 1 गुना है तो नीचे 2 गुना है। तो यहाँ पे नीचे कितना है, गुना है 2 गुना, तो ऊपर 1 गुना मतलब 1 गुना मतलब 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखिए फिर वही आ गया ना। ठीक है, उसके बाद आ देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, 16/4 बराबर 48 डैश डैश डैश। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, नीचे 1 गुना ऊपर 4 गुना, तो ऊपर यहाँ पे 4 गुना है, इसका 1 गुना करना है। यहाँ पे कितना होगा, 12 चौक 48, तो 12 का यहाँ पे लिखेंगे तो 12 12 कम 12, 12 चौक 48, 4 गुना आ गया। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। इसमें हमारा कितना है, 36 डैश 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 इक्वल टू 72/12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 कम 12, 12 छंग 72, 6 गुना है, तो यहाँ पर भी 6 गुना होगा। ये 6 गुना है, यहाँ पे 1 गुना मतलब 6, 6 छंग 36 हो गया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं 9वीं नंबर सवाल। 9वीं नंबर सवाल हमारा क्या दिया है, निम्नांकित चित्रों में छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग का अनुपात स्वतंत्र रूप में लिखिए। तो पहला हमारा छायांकित भाग कितना है,
यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग, इसका अनुपात अछायांकित भाग, ठीक है। छायांकित भाग 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 अनुपाते अछायांकित मतलब जो रंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 6 अनुपाते 10 मतलब 2 3 6 2 5 10, ये सरलता रूप का है इसलिए हमें इसको काटते हैं, ठीक है। 3 अनुपाते 5 हो जाएगा। इसका दूसरे में छायांकित भाग कितना है 1 2, तो 2 अनुपाते अछायांकित भाग 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 1 कम 2 2 3 6, तो 1 अनुपाते 3 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल। तो सुहानी और पलक के बीच 80 रुपये को 3 अनुपाते 2 में बांटिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सुहानी और अनुपात पलक, तो 80 रुपये को 3 अनुपात 2 में बांटना है। इसको हम क्या करें, जितना अनुपात दिया है उसको हम जोड़ लेंगे। 3 2 5, ठीक है, 5 अनुपात हो गया। जो 5 आया इसको 5 के दोनों में भाग लगा देंगे, तो 3 भागे 5 अनुपात 2 भागे 5, ये हमारा सवाल करने का नियम है। उसके बाद क्या दिया, 80 रुपये को हमें बांटना है, तो अब 80 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा 48 रुपये अनुपात 16 32 रुपये। तो सुहानी को कितने रुपए मिले, सुहानी को मिले 48 रुपये। उसके बाद पलक को मिले हमको कितने रुपये मिले, 16 32 रुपये, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं 11वीं नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, एक महिला अपनी बेटी श्रेया और भूमिका को 3600 रुपये, कितने रुपये, 3600 रुपये को उनकी आयु के अनुसार बांटना चाहती है, मतलब आयु में अनुपात लगाना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है, श्रेया की आयु हमारी 15 वर्ष है, ठीक है, तथा भूमिका की आयु 12 वर्ष है। भूमिका की जो आयु है वो 12 वर्ष है, इन दोनों का अनुपात लगा रही है। तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपए मिलेंगे, हमने बताया अगर ऐसी सवाल मिली है इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 15 12 15 10 25 26 27, अनुपात हमारा कितना है 27। तो यहाँ पे 27 का दोनों मल्टीप्लाई करते हैं भाग, तो 15/27 अनुपात 12/27, इसका जितना रुपये बांटना चाहती है, जो करना चाहती हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3600 यहाँ पे इंटू 3600 यहाँ पे, ठीक है। अब ये कटेगा तो यहाँ पे जाएगा 3 9 27 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 चौके 36 400। उसके बाद यहाँ पे 3 आ गया, अब 3 1 3 5 15, तो 5 चौके 20, 2000 रुपये जो है हमारी श्रेया को मिलेंगे, और 9 3 27 9 चौक 36 400, और 3 1 3 चौक 12 4 चौक 1600 रुपये हमारे जो है किसको मिलेंगे, भूमिका को। तो श्रेया को कितना रुपये मिला, हमारा श्रेया को मिला 2000 रुपये, ठीक है। सर भूमिका को हमारे कितना रुपये मिला, 1600 रुपये, ठीक है। तो अभ्यास 12 भी द एंड।